नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांग्रेस भवन में, जहाँ पे आज मिलन सम्मेलन का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत जी। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। अभिजीत जी, पुराने यूथ को अब लाने की तैयारियां हैं, क्या कुछ? नहीं, वो ये देखिए, एक बेहतर अवसर मुझे मिला है। मैं ये कह सकता हूँ कि जब से झारखंड का स्थापना हुआ है तब से लेके अभी तक जितने भी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी रहे हैं और जिला के अध्यक्ष रहे हैं, आज कहीं ना कहीं वो बेहतर करके कई लोग विधायक बन गए, सांसद बन गए, कई है जो अलग अलग बोर्ड में चेयरमैन बन गए हैं, और कई है जो आज भी राजनीति में अच्छे मुकाम पे, या फिर बहुत साथी है जो संघर्ष कर रहे हैं। कई साथी है जो किन्हीं कारणों से छूट गए हमसे, कई है जो हमसे बिछड़ गए हैं। उन तमाम लोगों को लाने का एक मिलन सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से हम उस डायलॉग को स्थापित करेंगे, उस चर्चा परिचर्चा को स्थापित करेंगे आपस में, और उस चर्चा के माध्यम से कहाँ क्या कमी रह गई, अपने सीनियर जो आज काफ़ी राजनीति में नाम और रोशन अपने आप को परचम लहरा रहे हैं, उनसे कैसे वर्तमान भविष्य युवा का हमारा उसको देख के आइडल माने और कैसे उस पथ पे चलने को लिए संकल्पित, उन तमाम मूल्य विषयों पर ये पूरा मिलन सम्मेलन होगा। और कई साथी जो दूसरे दल में चले गए हैं हमसे नाराज होकर, उनका भी घर वापसी इस कार्यक्रम के माध्यम से होगा। सर, एनएसयूआई के युवाओं के मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा है, सर आखिर क्या कारण है इसमें? नहीं, हम तो एनएसयूआई का खुद हम प्रोडक्ट रहे और एनएसयूआई से ही आज यूथ कांग्रेस में आए हैं, तो निश्चित तौर से एनएसयूआई का जो भी मुद्दा है उसको मजबूती से संगठन जरूर उठाती है। हाँ, हो सकता है कि कहीं प्रशासनिक दृष्टिकोण से उसमें कमी है, तो उसको हम लोग देखते हैं। 7 तारीख को एनएसयूआई का भी सम्मेलन है, तो क्या लगता है सर, इसी वजह से नाराज होकर के युवा जो थे हट गए थे इससे? नहीं, उसके कारण नहीं था ये। इसका कारण ये था कि कहीं ना कहीं वो, या तो कई ऐसे साथी जो दूसरे पार्टी में गए, कुछ लालच से गए, कुछ अपने स्वार्थ के कारण गए, लेकिन कई साथी थे जो गुस्सा में चले गए थे, लेकिन जाने के बाद उनको उस बात का पछतावा है। तो ऐसे लोग इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि चूंकि वो प्रदेश के पदाधिकारी और सेलेक्टिव लोग रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि नहीं, दूसरी जगह तो गए लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि मेरा विचारधारा उनसे नहीं मिल रहा था। तो वो तमाम लोग आना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनका घर वापसी उस दिन होगा। जिस तरह से आप घर वापसी की बात कर रहे हैं सर, तो जो लोग गुस्सा होकर गए हैं वो तो लौट जाएंगे, लेकिन जिस तरह से अभी आपने कहा कि लालच के द्वारा कोई गया है, तो क्या लगता है वो लोग जिस पार्टी को ज्वाइन कर चुके, तो क्या वो वापस आएंगे? ऐसा लोगों का हमें जरूरत भी नहीं है जो लालच के तहत गए हैं, और जो लालच के तहत गए हैं दूसरे जगह, वहाँ भी वो धक्के ही खा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अपना घर होता है, और इसमें हो सकता है कि कई चीज़ है जो शायद मुझे मिलना चाहिए था, हो सकता है अभी तक नहीं मिला हो, लेकिन ये मेरा घर है, इस बात का मुझे फक्र है। और ये इस बात का भी विश्वास है कि अगर हम अपने घर में हैं तो घर का लोग हमको कैरी करेंगे, ये दूसरी जगह नहीं हो सकता है। जी सर, जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही, तो क्या लगता है युवाओं की इसमें कितनी भागीदारी होगी? देखिए, अभी तो अगर आप इस परिदृश्य में देखेंगे तो झारखंड में के अंदर में 50% प्लस युवा विधायक हैं हम लोगों के। तो हम लोगों के 27%, 23% आप कह सकते हैं कि विधायक महिला विधायक है। तो निश्चित तौर से झारखंड के अंदर में चाहे युवा की भागीदारी की बात हो, महिला की भागीदारी की बात हो, या अलग अलग जात, धर्म, भाषा, लिंग की बात हो, सभी का समूह कांग्रेस पार्टी के अंदर में है। और इसको और मजबूत कैसे किया जाए, इसको लेके भी चिंतन और मंथन 8 अक्टूबर को होगा कि 2024 को लक्ष्य को रख के हम आगे क्या क्या काम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग अभी आने वाले समय में संथाल सम्मेलन करेंगे, कोल्हान सम्मेलन करेंगे, छोटा नागपुर सम्मेलन करेंगे, पलामू परमंडलीय सम्मेलन करेंगे। तो ये सब चीज़ों पे विषय पर लगातार काम हो रहा है। इसके बाद हम लोग फिर जिला स्तरीय सम्मेलन, विधानसभा स्तरीय यात्रा होने जा रहे हैं, बिल्कुल होने जा रहा है। और अभी जैसे भाजपा से भी बाबूलाल जी यहाँ घूम रहे हैं, तो उनका हम देख रहे थे जिस तरीका से वो लगातार संकल्प यात्रा में जिस तरीका से लोग संकल्प लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस और उत्साहित है कि भाजपा का जो रथ है उसका पहिया पंचर हो चुका है। क्या लगता है ये हार में हार देखी जा सकती है? नहीं, ये देखिए, एक तो बात यह है कि लोग 15 लाख के जुमला से थक गए थे, और उसके बाद अभी जिस तरीका से महिला
आरक्षण आने की बात थी, जिसको दिल खोल के कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया, और उसको भी जुमला के तहत बता दिया गया कि पहले तो जो है परिसीमन लागू होगा, जनगणना होगा, उसके बाद इस विषय पे काम होगा। तो जो देश का आधी आबादी है वो इस बात को समझ रहा है कि जो व्यक्ति अपने घर में अपने परिवार को सम्मान नहीं दे सक रहे हैं, वो शायद महिलाओं को सम्मान देने में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट है उनके अंदर में, और ये जो आधी आबादी है यही निर्णायक होगा 2024 में। क्या कुछ कहेंगे सर, अल्पसंख्यक विभाग के जो युवा है उनको NSUI में भागीदारी नहीं मिल रही है? नहीं, देखिए एक बात समझिए, NSY का जो संगठन है या यूथ का जो संगठन है, ये किसी जाति और वर्ग का संगठन नहीं, ये एक युवा का संगठन है। और युवा किसी जाति धर्म में अगर बन जाए तो वो समाज के लिए भी खतरनाक है, वो राज्य के लिए भी खतरनाक है। इसलिए वो युवा का है। और जो NSY है वो छात्र का विंग है, उसमें सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों को लेके ही संगठन बनता है। इसलिए जो भी इस तरह का फीडबैक दे रहा है, हम समझते हैं कि आधारहीन है, तथ्यहीन है, और उनको शायद किसी तरह का ज्ञान नहीं है। युवाओं को क्या कुछ संदेश देंगे, जो आने वाले युवा उनको क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, देश का झारखंड का 3.5 लाख लोगों के साथ युवा कांग्रेस कमिटेड है, और देश का 70% आबादी युवाओं का है। तो पूरा भरोसा और हम विश्वास दिलाते हैं कि देश के सबसे मजबूत संगठन, लोकतांत्रिक संगठन, जिसके अंदर में संविधान के मूल्यों को बचाने का संकल्प है, कि ऐसे पार्टी से जुड़े जो ईमानदारी के साथ आपकी आवाज़ को बुलंद करती है, आपके लिए लड़ती है, और कम से कम आपको ठगने का और झूठा सपना दिखाने का और समाज में नफरत फैलाने का काम नहीं करती है। ऐसे संगठन से आपकी मीडिया के माध्यम से हम अनुरोध करेंगे कि वो तमाम लोग यूथ कांग्रेस में जुड़े।